नमस्कार। आज हम सब गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित पाठ सहर्ष स्वीकारा है पढ़ेंगे। एक होता है स्वीकार करना, एक होता है सहर्ष, खुशी खुशी हर चीज़ को स्वीकार करना, चाहे सुख दुख, आशा निराशा, अवसाद संघर्ष, जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हों, कवि उनको हंसते हंसते स्वीकार करने की प्रेरणा देते हैं। और इस कविता में भी चाहे यह ईश्वर के लिए है या माँ के लिए या उनकी प्रिया के लिए है, उसको उन्होंने इतनी सहजता से अपने अंदर स्वीकार किया है, आत्मसात कर लिया है कि उसके ना होने पर भी उनको वह आसपास दिखाई देती है, एक उसका एहसास दिखाई देता है। वो उसको भावों की तरह नहीं बल्कि एक विचारों की तरह जीना चाहते हैं। तो कविता शुरू करते हैं। कवि कहते हैं कि ज़िंदगी में जो कुछ भी है सहज स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहते हैं कि ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो मैंने स्वीकारा है। क्यों? क्योंकि वो तुमको प्यारा है। आगे कहते हैं कि गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, मुझे अगर ये गरीबी भी मिली तो उसमें भी मुझे एक प्रकार का गर्व है। कहते हैं कि ये गंभीर अनुभव, और जब मुझे जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आई या अच्छी भी खुशियाँ आई, तो ये जीवन के जितने भी उतार चढ़ाव के जैसे भी गंभीर अनुभव थे, यह विचार वैभव, और उन अनुभवों के बाद जो मेरे विचारों में समृद्धता आई, मेरे चिंतन मनन विचारों की जो परिपाटी और फैली, सोचने की क्षमता और बढ़ती चली गई, तो कहते हैं दृढ़ता यह, और हर संघर्ष से सामना करने की जब मेरी स्थिति बढ़ती चली गई, भीतर की सरिता अभिनव, और हर पल हर एक समस्या को नए तरीके से जीना, नए तरीके से सुलझाना, तो कहते हैं भीतर की सरिता सब, यह जो मेरे हृदय के अंदर बहने वाली नदी है, जो ये मौलिक है कह रहे ये सब वास्तविक है, यह सब वास्तविक है। इसलिए कि पल पल में जो भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कहते हैं जो जगता हुआ सा है, मैं सोता हूँ जगता हूँ, तुम्हारा ही ख्याल जो रहता है, तो कहते हैं ये संवेदना तुम्हारी ही है, ये भावना तुम्हारी है। आगे कहते हैं जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कहते हैं मुझे नहीं पता तुमसे मेरा कौन सा रिश्ता है, कौन सा नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ। मीन्स कि जब कोई बर्तन होता है, उसका पानी अगर आप खाली करेंगे तो खाली हो जाना चाहिए बर्तन, लेकिन कहते हैं कि ये कौन सा ऐसा हमारा रिश्ता तुम्हारा है कि जितना ही मैं उसको बाहर करता हूँ, तुम्हारी यादों को बाहर करता हूँ, उतनी ही यादें और फिर से आती चली जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। सोता मतलब भी झरना ही होता है। कहते हैं जैसे कोई झरना ऊपर से नीचे की ओर बहता है, तो मुझे लगता है कि ऐसा लगता है दिमाग से सोचते सोचते जब दिल तक तुम्हारी भावना आती है, तो मुझे लगता है ये परस्पर एक झरने की तरह बहती रहती है मेरी भावना। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कहते हैं भीतर वह ऊपर तुम, जैसे कि धरती है और धरती के ऊपर चांद, तो कहते हैं भीतर तुम, कह रहे भीतर वह ऊपर तुम, कहते हैं भीतर से मेरी वह भावना और ऊपर चांद की तरह तुम। तो कहते हैं कि ऐसे लगता है कि मेरे ऊपर मुस्कुराता वह चेहरा तुम्हारा ही है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें, भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। कहते हैं मुझे तुम दंड दे दो, मुझे तुम सज़ा दे दो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तुमको भूल जाऊं। ठीक है, अब यहाँ पर भी कवि की विनम्रता है, वो खुद नहीं इस चीज़ को स्वीकार करते, मैं भूल जाऊँगा। तो यहाँ पर भी उस प्रेम की अवहेलना होगी, तो कहते तुम ही मुझे दंड दे दो कि मैं तुमको भूल जाऊँ। और किस प्रकार से भूल जाऊँ? जैसे कि दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, जैसे दक्षिण ध्रुव साउथ पोल की जो वो बड़ी बड़ी सी रातें होती हैं, अमावस्या की तो रात फिर भी काली रात, लेकिन वहाँ की तो रातें जो लंबे अवधि तक चलती रहती हैं, तो उन्हीं अंधकार में मैं खो जाऊँ, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूँ, मैं झेलूँ, मैं उसी में नहा लूँ, वो अंधेरा चारों तरफ से मेरे ऊपर घिर जाए। क्यों? क्योंकि मैं तुमको भूल जाना चाहता हूँ, उस अंधेरे में मैं खो जाऊँ और तुमको भूल जाऊँ। तो आगे कहते हैं इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला अब सहा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कहते मैं तुमको इसलिए भूलना चाहता हूँ क्योंकि तुम चारों ओर से तुमने मुझे आच्छादित कर दिया है, मैं घिरा हुआ हूँ तुमसे। तो कहते हैं कि
इसीलिए रहने का रमणीय उजाला, जब उजाला भी बहुत पड़ता है तो आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। तो जब मैं दिन भर तुम्हारा गैर की स्मरण सा रहता है तो मेरा काम विस्मृत सा होता चला जाता है, मैं भूलने लगता हूँ। तो इसलिए कह रहे हैं अब तुम मुझे यही दंड दे दो कि मैं तुमको ही भूल जाऊँ। तुमको भूल जाऊँगा तो शायद मेरा दूसरे काम में मन लगने लगेगा। तो वही कहते हैं कि तुमसे परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजाला अब सहा नहीं जाता। आगे कहते हैं ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। तुमने जो मुझे प्यार दिया, जो तुम्हारे अंदर की ममता थी, तो कहते हैं अब वो कोमलता, अब यहाँ भी एक विरोधाभास है। अगर एक कोमलता होगी तो वहाँ पर तो एक नर्म एहसास होगा, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि वो तुम्हारी कोमलता मुझको और दर्द दे रही है। कठोरता उससे दर्द होना चाहिए ना, कोमलता से नहीं। लेकिन अपनी प्रिया की इतनी कोमल भावनाएं ही कवि को और भी ज़्यादा दर्द पहुँचा सी रही हैं। क्यों? क्योंकि वह उसको पा नहीं सकता। तो कह रहे हैं कि वह मुझे अंदर से भीतर से पिराती मतलब दर्द करती है। कमज़ोर और अक्षम हो गई है यह आत्मा, और जब तुमको याद करते करते मैं तन मन से लगता है मैं थक सा जाता हूँ। कमज़ोर मेरी आत्मा है, कमज़ोर सी हो गई, अक्षम हो गई, कुछ करने ही लायक जैसे लगता है। मेरा मन नहीं बचता है, न मेरा हृदय, न दिल, न दिमाग काम करता है। कहते छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। और फिर इस तरह से फिर मेरा दिल तब डरने लगता है, एक भवितव्यता, एक अनहोनी से डरने लगता है कि मेरा फिर क्या होगा भविष्य में, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। या एक अनजाना डर तुमसे दूर हो जाने का। तो इसीलिए कभी खुद ही कह रहा है कि तुम मुझे खुद ही दंड दे दो। तो कह रहे हैं कि छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है कि क्या अनहोनी हो जाएगी। तो बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। आत्मीयता तुम्हारा अपनापन, तुम्हारा प्यार, तो कह रहे हैं जो मुझे बहलाता है सहलाता है, लेकिन अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं तुमको भूल जाना अब चाहता हूँ। आगे कहते हैं सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में। कह रहे हैं सचमुच मुझे तुम दंड दे दो, तुम मुझे सज़ा दे दो कि मैं पाताली अंधेरे, धरती के भी नीचे एक जो पाताल, वहाँ उसके अंधेरे में कहीं छुप जाऊं। कल्पना कीजिए कि कभी कह रहा है कभी दक्षिणी ध्रुव, कभी कह रहा है धरती से भी बहुत अंदर चला जाऊं पाताल लोक में, वहाँ के अंधेरे गुहाओं मतलब गुफाओं में, और गुफा के भी अंदर जो और भी अंदर विवर मतलब होता है बिल, तो कहते उसके भी अंदर भी चला जाऊँ, मैं वहाँ तक चला जाऊँ। या फिर कभी कल्पना करता है कि धुएँ के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, मैं धुएँ के बादलों में ही कहीं छुप जाऊँ, वहाँ लापता हो जाऊं, तुमसे दूर चला जाऊं। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है। फिर आगे वो कहता है लेकिन लापता हो भी जाऊं तो कहाँ, क्योंकि शरीर चला जाएगा, मेरी आत्मा, मेरी यादें, वहाँ भी कैसे मैं जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी है मेरा है। तो कवि एक तरीके से उसकी आत्मीयता को भी महसूस करता है, दूर भी जाता है तो इस वजह से जाना चाहता है उसकी आत्मीयता या प्रेम, और उसी प्रेम के सहारे ही वह उससे कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तुम्हारा प्यार था, तुम अपना प्यार वापस ले जाओ। लेकिन फिर भी उस ईश्वर से लगाव रहता है। रोज़ हम पूजा करते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन चाहते हैं ना उससे कि हाँ मुझे देना, हे ईश्वर मुझे दो। वही चीज़ है कि वह उससे दूर भी जाना चाहता है, लेकिन उसकी आत्मीयता को हमेशा अपने साथ रखना चाहता है। कवि कहते हैं या मेरा जो होने सा लगता है, होता सा संभव है, वह सब भी तो तुम्हारे कारण ही कार्यों का घेरा है। और मुझे अगर कुछ लग रहा है नहीं ये मेरा अपना सा है या तुम मेरे अपने से हो, तो कह रहे वो भी तुम्हारे ही कारण है, तुम्हारे ही कार्यों का घेरा है, तुम्हारे ही कारण आज मैं जैसा हूँ, तुम्हारे ही कारण हूँ। कहता है अब तक ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकार्य है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है या वह तुम्हें प्यारा है। तो कवि आखिरी में फिर वही अपनी बात कहता है कि नहीं, आज भी मैं चाहे तुमसे जितना दूर जाना चाहूँ मैं नहीं जा सकता, और इसीलिए मुझे सब कुछ प्यारा है कि वह तुमको प्यारा था, इसीलिए मैंने हर परेशानियों को सहर्ष स्वीकारा है। तो यह थी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविता सहर्ष स्वीकारा है। धन्यवाद।